वे दिन रात पढ़ाते हैं, भगवान स्वयं पढ़ा रहा है, तो हम जैसा भाग्यशाली और भी सभी बने। सो आ जाइए, बाबा सामने बैठे हैं। आज मक्खन खा रहे हैं या दशहरे की पूरन पोली खा रहे हैं, ऐसे समझो। 12, 10, 24 महावाक्य है। मीठे बच्चे, बाप खिवैया बन आया है, तुम सबकी नैया को विषय सागर से निकाल, सिर सागर में ले जाने। अभी तुमको इस पार से उस पार जाना है। प्रश्न है, 2 प्रश्न है आज। तुम बच्चे हर एक का पाठ देखते हुए किसकी भी निंदा नहीं कर सकते हो। क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम जानते हो यह अनादि बना बनाया ड्रामा है ना। इसमें हर एक पार्टर का पाठ अपना अपना है और वही बजा रहे हैं। किसी का भी कोई दोष नहीं। यह भक्ति मार्ग भी फिर से पास होना है, इसमें ज़रा भी चेंज नहीं हो सकती। दूसरा प्रश्न, किन 2 शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है? कौन से होंगे 2 शब्द? आज अलग बात की है बाबा ने, आसान कर दिया हमारे लिए। हम दुनिया की चीज़ें देख के जी, वायुमंडल भी परेशान कर रहा है मनुष्य को, प्रकृति के 5 तत्व भी हमेशा ही आजकल वातावरण में बैक्टीरिया जम्स है, बारिश मौसम वो सब चल ही रहा है ऊपर नीचे, तो इसीलिए बाबा थोड़ा हल्का कराते कि कोई चिंता नहीं, आजकल की बात है, आज है कल ठीक हो जाएगा, सुखी सुख ऐसे। सो प्रश्न था, किन 2 शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है? उत्तर, आज और कल। 2 शब्द, आज और कल। कल हम सतयुग में थे, आज 84 जन्मों का चक्र लगाकर नरक में पहुँचे, कल फिर सतयुग में जाएंगे। ओम शांति। अब बच्चे सामने बैठे हैं, जहाँ से आते हैं वह अपने सेंटर पर जब रहते हैं तो वहाँ ऐसे नहीं समझेंगे कि हम ऊंचे से ऊंचे बाबा के सम्मुख बैठे हैं। वही हमारा टीचर भी है बाबा, वही हमारी नैया को पार लगाने वाला भी है, जिसको ही गुरु कहते हैं। किसको कहते हैं गुरु? बाबा ही हमारा टीचर भी है, नैया को पार लगाने वाला भी है, उसको ही गुरु कहते हैं। यहाँ तुम समझते हो। समझ गए बच्चे? सारे बच्चे पास है क्योंकि पहले से बता दिया है आप सब ने। यहाँ तुम समझते हो, हम सम्मुख बैठे हैं, हमको इस विषय सागर से निकाल, सिर सागर में ले जाते हैं बाबा। पार ले जाने वाला बाप भी बच्चों के सम्मुख बैठा है। वह एक ही शिव बाबा की आत्मा है, जिसको ही सुप्रीम अथवा ऊंचे से ऊंचे भगवान कहा जाता है। समझे किसको भगवान कहते हैं? हर कोई भगवान नहीं, कुत्ता बिल्ली कीचड़ पत्थर भगवान नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं पार ले जाने वाला बाप भी सम्मुख बैठा है, वह एक ही शिव बाबा की आत्मा है, जिसको ही सुप्रीम अथवा ऊंचे से ऊंचे भगवान कहा जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम ऊंचे से ऊंचे भगवान शिव बाबा के सामने बैठे हैं। वो इसमें ब्रह्मा तन में बैठे हैं, वो तुमको पार भी पहुंचाते हैं। उनको रथ भी ज़रूर चाहिए, नहीं तो श्रीमत कैसे देंगे? अभी तुम बच्चों को निश्चय है बच्चे? ज़रूर निश्चय है बच्चों। ये बाबा, ये शिव शक्तियाँ बड़ी मस्त दिव्य है और तपस्वी भी है ये शिव शक्तियाँ, क्योंकि कोई है नहीं तो नहीं है, आ जाते हैं, वही उनका बड़ा पुरुषार्थ है। सो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, अब क्या है, उनको रथ भी ज़रूर चाहिए, नहीं तो श्रीमत कैसे दें? अभी तुम बच्चों को निश्चय है, बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, पार ले जाने वाला सद्गुरु भी है। बाबा पक्का करा रहे आज ये बात को, है ना। अभी हम आत्माएं अपने घर शांति धाम में जाने वाली है। कहाँ जाने वाली बच्चे? शांति धाम। तो दूसरे तन में नहीं,
इसी तन में संपन्न होना ही है। यही संकल्प, यही मांग सद्गुरु के पास रखनी है। बाबा कहते हैं अभी हम आत्माएं अपने घर शांति धाम में जाने वाले हैं। वो बाबा हमको रास्ता बताते हैं। वहाँ सेंटर पर बैठने और यहाँ बाप के मधुबन में सम्मुख बैठने में रात दिन का फर्क है। वहाँ ऐसे नहीं समझेंगे कि हम सम्मुख बैठे हैं। यहाँ यह महसूसता आती है ना। अभी हमारा तो ये मधुबन है रोज के लिए और घर हमारा सेवा स्थान है, तो यहाँ बैठने से ज़रूर हमें वासना आती है कि बाबा के सम्मुख बैठे हैं। बाबा कहते वहाँ ऐसे नहीं समझेंगे हम सम्मुख बैठे हैं। यहाँ यह महसूसता आती है अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करने वाले को खुशी रहेगी क्योंकि उसको मार्ग मिल गया। आत्मा पुरुष जो करना चाहिए सद्गति के लिए, सद्बुद्धि के लिए, मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए वो कर रहे हैं। इसीलिए अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो हमें खुशी होनी चाहिए। पुरुषार्थ करने वाले को खुशी रहेगी। अभी हम पावन बनकर घर जा रहे हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स होते हैं तो समझते हैं अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। अभी हुआ नाटक पूरा? हुआ कि नहीं लाडले बच्चों? हुआ? ज़रूर हुआ। इसीलिए संगम पे पहुँचे हैं। 63 जन्मों का कारोबार पूरा करके अभी वापस 1 नंबर में जाना है। तो इसीलिए घर जाना पड़ेगा, तभी तो फिर से दूसरी बार नाटक में उतर सकेंगे। लेकिन उतर भी कौन सकेगा 1 नंबर में? जिसके अंदर सत्वप्रधानता है, संस्कारों में, स्वभाव में, तो वो आएगा। सत्वप्रधानता कम है थोड़ी तो त्रेता में आएगा। सत्वप्रधानता में बिल्कुल रजो प्रधानता ही है, रजो ही है। रजो है तो केवल तमो भी है, रजो है तो त्रेता से आएगा। बिल्कुल ही तमो है तो द्वापारिक से भी आ सकता है। तो जितना अंदर भरोगे उसी स्थान पे उतरोगे, क्योंकि प्रकृति भी उसी तरह से है। अगर सतयुग में आते हो तो प्रकृति सत्वप्रधान है, तभी तुम्हें वहाँ पे एंट्री है। प्रकृति तमोप्रधान है तो तुम भी संस्कारों से तमोप्रधान ही चले गए यहाँ से, तो तुम भी तभी उतरोगे। तो प्रकृति के शरीर मिलता है ना, तो प्रकृति भी एक तरफ से प्रकृति माँ है, तो हम उस तरह से उतरेंगे। इसलिए बाबा कहते पुरुषार्थ करने वाले को खुशी रहेगी। अभी हम पावन बनकर घर जा रहे हैं। पावन, तो पावनता पे पूरा ध्यान देना पड़े, क्योंकि श्वासों का भरोसा नहीं है। इसीलिए कल नहीं करना है। और आप तो बहुत अच्छे तीव्र पुरुषार्थी हो, लेकिन मुरली क्लास के साथ साथ दिनचर्या में भी बड़ा ध्यान रखें। सबके बीच में जाए, सबके बीच में रहे, सबके साथ बड़ा अच्छा संबंध संपर्क बनाए रखे। मन सदा बाबा के पास रहे। जहाँ भी जाओ बाबा को ज़रूर साथ में रखो, तब आप जिस संगठन में जाओगे उनको भी लाभ होगा और हमें प्राप्ति होगी गुप्त में, है ना। सो ब्राह्मण हो ना आप, बाबा ने चुना है ना कट्ठों में कोई, इसीलिए। सो बाबा कहते हैं बच्चे, क्योंकि जब त्यौहार आ जाता है तो हम सब गृहस्थी है, हमारा काफ़ी समय उसमें जाता है, सबके संग में देना पड़ता है समय। तो भले ऊपरी समय देना ही है, लेकिन मन को तो मिला ना मंत्र, यंत्र मिला है। जी बाबा को ज़रूर साथ में रखना है। आपके वृत्ति से वायुमंडल बनेगा, आपके साथ बैठे हुए आत्माओं का ज़रूर कल्याण होगा, हमारी गुप्त में जमा होगा। आप उधर तन से हो, केवल मन से तो शिव शक्ति बन के बैठो। जी शिव शक्ति हो आप, इसलिए आपको सब तरफ जाना है, लेकिन मन से नहीं। मन से जाओगे तो समय संकल्प व्यर्थ जा रहे आपके। मीठे बच्चों, यहाँ क्या कहा बाबा ने? जी अब बाबा कहते पुरुषार्थ करने वाले को खुशी रहेगी। अभी हम पावन बनकर घर जा रहे हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स होते हैं तो समझते हैं अब नाटक पूरा हुआ, अभी बाप आए हैं हम आत्माओं को ले जाने। कहाँ जाना है? हाँ, तो बाप आने से कितना आनंद होगा। जैसे बेटी की शादी करके भेज देते ससुराल, तो ससुराल तो कितना भी अच्छा हो, लेकिन ससुराल ही है ना।
क्या बोलेंगे? उसकी जिम्मेदारी बोलेगी 9 बजे तक सो जा, लेकिन माँ के घर में रानी है ना, तो इसीलिए बाप लेने आया है, तो इस ससुराल है ये हमारा, है ना। सो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, देखो जैसे नाटक के एक्टर्स होते हैं तो समझते अब नाटक पूरा हुआ, अभी बाप आया है हम आत्माओं को ले जाने, यह भी समझते हैं। तुम घर कैसे जा सकते हो? वह बाप भी है, नैया को पार ले जाने वाला खिवैया भी है। वो लोग भल गाते हैं परंतु अर्थ कुछ भी समझते नहीं। नैया किसको कहा जाता है? क्या वह शरीर को ले जाएगा? अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा को पार ले जाते हैं। अभी आत्मा इस शरीर के साथ वेश्यालय में विषय वैतरणी नदी में पड़ी है। क्या हुआ? क्या पड़ी है हमारी आत्मा या सबकी आत्मा? हमारी नहीं पड़ी अभी, हमारी नैया का लंगर इधर से वेश्यालय से उठ चुका है। कहाँ पड़ी है सबकी लंगर? विषय वैतरणी, खत्म होने वाला खेल ही नहीं है, इतना रव नरक है, मरना ही बाकी है, बाकी सब डूब चुके हैं। अभी आत्मा इस शरीर के साथ वेश्यालय में विषय वैतरणी नदी में पड़ी है। हम असल रहवासी कहाँ के हैं बच्चे? असल कहाँ के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम असल रहवासी शांति धाम के थे। हमको पार ले जाने वाला अर्थात घर ले जाने वाला बाप मिला है। तुम्हारी राजधानी थी जो माया रावण ने सारी छीन ली, सारी, कुछ भी नहीं बचा। तो आज रावण को जलाएंगे, भले सभी अर्थ सहित जलाए, और हम कामना करते हैं कि सबके अंदर से रावण जल जाए और ये धरा जल्दी से जल्दी सुखमय बन जाए। सो बाबा कहते हैं हम असल रहवासी शांति धाम के थे। हमको पार ले जाने वाला अर्थात घर ले जाने वाला बाप मिला है। तुम्हारी राजधानी थी जो रावण माया ने सारी छीन ली, वो राजधानी फिर ज़रूर लेनी है तुम्हें। बेहद का बाप कहते हैं बच्चों अब अपने घर को भी याद करो तो राजधानी को भी याद करो। कहाँ है राजधानी? दिल्ली। क्या दिल्ली को याद करोगे? बच्चे अब घर को याद करो, वहाँ जाकर फिर क्षीर सागर में आना है। यहाँ है विषय सागर, वहाँ है सतयुग में सिर का सागर, और मूल वतन है शांति का सागर। तीनों धाम है तुम्हारे, यह तो है दुख का धाम। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, क्या करो अपने को? वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कहने वाला कौन है? किसके द्वारा कह रहा है? सारा दिन मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं ना बाबा, अभी आत्मा पतित है, जिस कारण फिर शरीर भी ऐसा मिलेगा। अभी तुम समझते हो हम पक्के पक्के सोने के जेवर थे, फिर खाद पड़ते पड़ते झूठे बन गए हैं। अब वह अभी आईना चेक करना पड़ेगा। कहाँ पे? मंदिर में जाके। कहाँ है मंदिर? मन के अंदर जाऊँ। मैं आत्मा के कर्मचारी है। मन बुद्धि सूक्ष्म, अति सूक्ष्म संस्कार भी उसमें आते हैं। मंदिर में जाऊँ, मन के अंदर में जाऊँ, क्योंकि मैं कहती हूँ मेरे मन को बड़ा अच्छा लगा, आज मुरली में गई थी। किसके मन को? मेरे। मतलब मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा राजा, मेरा मन कर्मचारी है। तो मन के अंदर जाके चेक करूँ मेरे अंदर से झूठापन कितना निकल गया है। बाबा मुरली साबन के द्वारा मैं आत्मा कपड़े को अभी तक कितना धोने में सफल हो गई हूँ, या पुराने विकार फिर से झूठे मेरे ऊपर वार तो नहीं कर रहे हैं? चेक करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों देखो तुम समझते हो, यही हो जाएगा समझना सच मायने में। हाँ, और बाप के श्रीमत का मान रखना। मीठे बच्चे अब तुम समझते हो हम पक्के पक्के सोने के जेवर थे, फिर खाद पड़ते पड़ते झूठे बन गए। सोने का पक्के पक्के सोने का जेवर माना कैसे थे? जी,
सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। जी, तो तुम पक्का सोना थे, अब खाद पढ़ते पढ़ते झूठे बन गए हो। अब वह झूठ कैसे निकले, इसीलिए यह याद के यात्रा की भट्टी है। अग्नि में सोना पक्का होता है ना, बाप बार बार समझाते हैं। ये समझानी जो तुमको देता हूँ, कौन बोल रहा है जी, ये समझानी जो तुमको देता हूँ, हर कल्प देता आया हूँ। हमारा पाठ है, फिर 5000 वर्ष के बाद आकर कहता हूँ, बच्चे पावन बनो। सतयुग में भी तुम्हारी आत्मा पावन थी, शांति धाम में भी पावन आत्मा रहती है। वह तो है हमारा घर, कितना स्वीट घर है बाबा। सच बोले तो घर तरफ जाते ही नीचे गिरते, दूसरा विचार आता है कैसे जाने कितना स्वीट। अभी तो ये हाल है। बाबा कहते कितना स्वीट घर है तुम्हारा। स्वीट घर कब अनुभव होगा पता है? सच में कम से कम 8 घंटा आत्मा अभिमानी रहने का पुरुषार्थ होगा, तभी वो घर की शांति यहाँ बैठे बैठे महसूस होगी। बाबा कहते कितना स्वीट घर है जहाँ तुम रहते थे। जहाँ जाने के लिए देखो मनुष्य कितना माथा मारते हैं। कहते हैं ना रात दिन भगवान मुक्ति दे, जीवन मुक्ति दे, हाँ सद्गति दे, सद्बुद्धि दे। तो बाबा ने उसको कहा उस स्वीट घर जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। बाप समझाते हैं अभी सबको जाना है, फिर पाठ बजाने के लिए नीचे आना है। यह तो बच्चों ने जी, यह तो बच्चों ने समझा है। बच्चे जब दुखी होते हैं तो कहते हैं हे भगवान आ जा, हाँ? हे भगवान हमें अपने पास बुला ले, यहाँ बहुत दुख है। हाँ तो उसके पास बुला ले मतलब ज़रूर सुख कर देता होगा, नहीं तो उसके पास क्यों जाएंगे जी। वो सुख ही देते होगा, इसलिए बुला रहे भगवान हमें आपके पास बुला ले, हमें इधर नहीं रहना है, बहुत तकलीफ है। हाँ बाबा कहते हैं बच्चे जब दुखी होते हैं तो कहते हैं भगवान हमें अपने पास बुलाओ, हमको यहाँ दुख में क्यों छोड़ा है। अच्छा उसको प्रश्न पूछ रहे हैं क्यों छोड़ा मुझे इधर, मतलब ज़रूर उसके हम हैं, हाँ कुछ तो अधिकार है उसका, तभी तो हक वाले को ही पूछते हैं ना। सुजाता बहन ने क्लास ही बंद रखा तो आपका अधिकार है बहन, क्या हो गया क्लास क्यों बंद रखा है, हम कैसे मुरली पढ़े, क्लास को इसको लॉक करके चली गई चाबी लेके, तो आपका अधिकार है ना। रिश्ता है, ड्रामा ने बना के दिया है, निमित्त है, तो वैसे बाबा के ऊपर हमारा अधिकार है पूरा। तो आत्माएं पूछती हमें ये दुख में क्यों छोड़ा बाबा, सो हमको या दुख में क्यों छोड़ा है। जानते हैं बाप परम धाम में रहते हैं, कहते हैं हे भगवान हमको परम धाम बुलाओ। सतयुग में ऐसे कोई नहीं कहेगा, वहाँ तो सुख ही सुख है, यहाँ अनेक दुख है, तब भी तो पुकारते हैं हे भगवान पुकारते रहते हैं। आत्मा को ही याद रहती है, परंतु भगवान को जानते बिल्कुल भी नहीं, केवल पुकारते रहते हैं। पुकारने से तो प्राप्ति नहीं होगी, जानना भी पड़े, मानना भी पड़े, फिर उस पर चलना भी। अभी तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है, बाप रहते हैं परमधाम में, घर को ही याद करते हैं ना सभी। ऐसे कभी नहीं कहेंगे राजधानी में हमें बुलाओ, नहीं शांति दे दो कहेंगे, राजधानी के लिए कभी नहीं कहेंगे। बाप तो राजधानी में रहते भी नहीं है। कल भी बाबा ने कितना अच्छा बोला, मुझे और रावण को तो एंट्री नहीं है उधर। वाह इतने हमारा अधिकार, खूब कितना सुंदर बोला। हम बच्चे कितने ऊंचे हो गए, हमारे उधर धाम में भगवान को भी एंट्री नहीं तो रावण को भी। बहुत अच्छा बाबा का कल का माहौल। राजधानी के लिए कभी नहीं कहेंगे, बाप तो राजधानी में रहते भी नहीं, वह रहते हैं शांति धाम में, सब शांति ही मांगते हैं। परम धाम में भगवान के पास तो ज़रूर शांति होगी, जिसको मुक्ति धाम भी कहा जाता है। वह है आत्माओं के रहने का स्थान, जहाँ से आत्माएं यहाँ आती है।
सतयुग को घर नहीं कहेंगे, वहाँ है राजधानी, राज्य करने का स्थान राजधानी। अभी यहाँ राज्य करो पहले, तभी वहाँ स्थान मिलेगा। उस लायक बनो तो। जी, वह है राजधानी। अब तुम कहाँ से आए हो? यहाँ आकर सम्मुख बैठे हो। बाप बच्चे बच्चे कह बात करते हैं, बाप के रूप में बच्चे बच्चे भी कहते हैं। फिर टीचर बन सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। यह बात कोई शास्त्रों में है नहीं। कितनी सुंदर बात है, देखो। बाप बन के क्या किया? बच्चे बच्चे कहा। टीचर बन के क्या किया? सृष्टि के जी बहुत अच्छा। टीचर बन के सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। यह बातें कहीं नहीं, तुम बच्चे जानते हो। मूल वतन है हम आत्माओं का घर। कहाँ है मूल वतन शिव शक्ति जी? मूल वतन कहाँ है जी? परम धाम, हम आत्मा का घर। और यह हमारे आत्मा का रहने का। ड्रामा में, नाटक में पाठ बजाने आ गए ना, एक्टिंग करने, कर्म कर्तव्य करने आए हैं ना, तो ये भ्रुकुटी हमारा घर है अभी के लिए, थोड़े देर के लिए, लेकिन हमेशा का घर है मूल वतन। मूल वतन माना जहाँ बाबा रहते हैं, जिसको शांति धाम, परम धाम, मुक्ति धाम, मूल वतन भी कहते हैं। मूल माना मुख्य, वतन माना घर। ठीक है। जी, तुम जानते हो मूल वतन है हम आत्माओं का घर। सूक्ष्म वतन तो है ही दिव्य दृष्टि की बात। दिव्य दृष्टि से सूक्ष्म वतन का अनुभव कर सकते हो। बाकी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तो यहाँ ही होता है। पाठ भी तुम यहाँ बजाते, सूक्ष्म वतन का कोई पाठ नहीं। यह साक्षात्कार की बातें हैं, कल और आज। यह तो अच्छी रीति बुद्धि में होना चाहिए। क्या कल और आज? तो बुद्धि में क्या होना चाहिए बताओ? प्रश्न में भी आया था ना, उत्तर में आया था। तो कल और आज यह तो अच्छी रीति बुद्धि में होना चाहिए। क्या होना चाहिए बुद्धि में बताओ? कल और आज घर याद रहना चाहिए और सतयुग का सुख याद रहना जी। कल और आज यह अच्छी रीति बुद्धि में होना चाहिए। कल हम सतयुग में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आज नरक में आ गए। बाकी को बाप को बुलाते भी है, नरक में ही है। सतयुग में तो आता सुख है, तो कोई बुलाते नहीं। यहाँ तुम शरीर में तो हो, तब तो बात करते हो। बाप भी कहते हैं मैं जानी जाननहार हूँ, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। परंतु सुनाओ कैसे? तो मुझे भी शरीर चाहिए। विचार की बात है ना, इसलिए लिखा हुआ है बाप रथ लेते हैं, भगवान सवार होके आते हैं। कहते हैं मेरा जन्म तुम्हारे सदृश नहीं है, मैं इस रथ में प्रवेश करता हूँ। रथ का भी परिचय देते हैं। यह आत्मा भी नाम रूप धारण करते करते देखो तम प्रधान बन गई। क्या धारण करते करते? नाम रूप शरीर बदला, जैसे शरीर बदलता गया, आत्मा तो वही है ना। हाँ, नाम और रूप हर बार अलग अलग मिला जी। जी, नाम रूप बदलते बदलते क्या हो गया? तमो प्रधान ही बन गई। हाँ, पाठ बजाते बजाते। तो ये आत्मा भी नाम रूप धारण करते करते, ठीक है, तमो प्रधान बनी है। इस समय सब छोरे हैं, क्योंकि बाप को जानते नहीं, छोरे हैं। तो सब छोरे और छोरिया हो गए हैं। हाँ, आप जी, छोटे मतलब छोटे, एक मतलब जो अनजान है, कुछ न जानने वाले हैं। तो सब छोरे और छोरिया हो गए, आपस में लड़ते हैं। तो कहते हैं ना, छोरा छोरिया लड़ते क्यों हो? तो बाप कहते हैं मुझे तो सब भूल गए हैं। आत्मा ही कहती है छोरा छोरिया, आत्मा ही कहती है छोरे छोरिया। लौकिक बाप भी कहते हैं, बेहद का बाप भी कहते हैं छोरे छोरिया। यह हाल क्यों हुआ? कोई धनी धोनी है क्या? तुम क्या करते हो? देखते आगे क्या कहते बाबा। तुमको बेहद का बाप
जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, जिसको तुम आधा कल्प से पुकारते आए हो, उनके लिए कहते हो ठिक्कर बित्थर में भगवान हैं। अब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के पास आए हैं, ये बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, हमारी नैया पार करते हैं, क्योंकि यह नैया बहुत पुरानी हो गई है। ये नैया क्या हुई है? इधर दर्द उधर दर्द, हमारी नैया पार करते हैं, क्योंकि ये नैया बहुत पुरानी हो गई है। तो कहते हैं इनको पार लगाओ भगवान, फिर हमको नई नैया दो। पुरानी नैया खौफनाक होती है ना, कहाँ रास्ते में टूट पड़े, एक्सीडेंट हो जाए, ये पुरानी गाड़ी हो, जैसे शरीर भी तो पुराना ही होता है। इसी की बात हो रही। नैया को नैया का रूप दिया बाबा ने, नैया शब्द से उसको बुला रहे हैं जी। बाबा कहते हैं हमको नई दो नैया कहते हैं। पुरानी नैया खौफनाक होती है, कहाँ रास्ते में टूट पड़े, एक्सीडेंट हो जाए, तो तुम कहते हो हमारी नैया पुरानी हो गई है, अब हमें नहीं दो। इनको वस्त्र भी कहते हैं, इस शरीर को आत्मा का वस्त्र भी कहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हमको तो ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसा लक्ष्मी नारायण वस्त्र चाहिए, इतना ऊंचा चाहिए। हाँ, क्या चाहिए? लक्ष्मी नारायण जैसा वस्त्र चाहिए। बाप कहते हैं मीठे मीठे दुख न देने वाला, निश्चित है, आयु भी निश्चित है, सब निश्चित है, सुखी निश्चित है। इसका पता नहीं। वो मेहमान आए हैं ना यहाँ पे पाठशाला में, उसका बाहर गया था मॉल में शॉपिंग में, उसका तो यूनिवर्सिटी में लेक्चर था ना, तो इस वही तो सुनो ना, ये नैया ने कैसा, उसका पैर ही ट्विस्ट हो गया चलते चलते, तो पूरा फ्रैक्चर हुआ है। तो उसको प्लास्टर करा के उसको चलने में नहीं आ रहा है ना, प्लास्टर लग गया, तो फिर उसका टिकट एक्सटेंड कर दिया है। आज फ्लाई करेगा, फिर रात को 12 बजे, रात को 4 बजे का फ़्लाइट था उसका। आज अमृत वेले में फ़्लाइट था, तो इसीलिए नैया का पता नहीं है। वो चलते चलते उसका पैर कैसे ट्विस्ट हुआ उसको भी नहीं पता नहीं, और वो नीचे का जो जॉइंट रहता है उसमें फ्रैक्चर आ गया। हाँ, उसको शुरू में तो कुछ भी नहीं लगा, फिर पैर फूल गया और चलने नहीं आया, तो दिखाया। हाँ, तो प्लास्टर कट, वो फ्रैक्चर है तो प्लास्टर लग गया। हाँ, प्लास्टर लग गया था। तो ये नैया ऐसी है हमारी, नहीं पता कब क्या होगा। कल की फ्लाइट एक कृष्णापल्ली की थी, 2 घंटा ऊपर केवल चलती रही, उतरने के लिए उसको वो नहीं था, खराबी आ गई। उसमें बैठे लोगों को सोचिए क्या हालत रहा होगा। 141 लोग थे उसमें। कृष्णापल्ली से उड़ी, जैसे ही उड़ी तो वो अंदर जाते हैं पहिया, वो हो ही नहीं रहा था उसका। तो फिर वो बता दिया कि खराबी आ गई है, तो वहाँ से सूचना मिली उसको पायलट को कि तुम पूरा ईंधन उसका ख़त्म कर दो। चला के 2-2.5 घंटा ऊपर चलता रहा, गोला घूमता रहा फ्लाइट, और उसमें 141 लोग बैठे, सबकी जान अटकी थी कि 20 एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, 20 सब कृष्णापल्ली के हाई उस पे आ गए थे, तैयार रखे थे सब। मतलब अगर आग लग गया, नीचे उतरने का रास्ता नहीं। चलो कोई बात नहीं, बाबा ने बचा लिया ना सबको, बहुत अच्छा हो गया। तो उनको क्या लगा होगा देखो, तभी पता चलेगा जीवन क्या है, भगवान क्या है। सबका ऐसा ही है, सबका ऐसा ही है, मालूम ही नहीं है कब क्या होगा। इस खुशी है, अब इतना खुश है भाई, अभी तो यही सोच के क्या आ जाएगा। इसीलिए हर बार भगवान को नहीं भूलो, उसका मन में ही रखो, क्योंकि बाबा कहते तुम मर्जीवा ही बन जाओ। तो बाबा कहते, बाबा का शुक्र है, सभी मनुष्य आत्माएं सुख रहे। अच्छा किया। बात कहीं कुछ बुरा सुनते, एवं यहाँ पे रास्ते का एम्बुलेंस का आवाज़ भी आता है ना, तो भी हम चालू हो जाते हैं, बाबा मदद करो। कोई बड़ा आदमी जा रहा है तो भी उसकी सदगति हो, और ऐसे दुख भरे है तो उनको मदद हो। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, स्वर्गवासी बनना चाहते हो, हर 5000 वर्ष बाद तुम्हारे यह कपड़े पुराने होते हैं, फिर नया देता हूँ। यह है आसुरी चोला, आत्मा भी आसुरी हो गई है विकारों के कारण। मनुष्य गरीब होगा
तो कपड़े भी गरीब ही पहनेगा ना। इस तरह से आत्मा तमो प्रधान हो गई, आसुरी हो गई, तो चोला भी ऐसा ही है। साहूकार होगा मनुष्य तो कपड़े भी साहूकार का पहनेगा, आत्मा का भी ऐसा ही है। यह बातें अभी तुम जानते हो। यहाँ तुमको नशा चढ़ता है। हम किसके सामने बैठे हैं? सेंटर पर बैठते हो तो वहाँ तुमको ये वासना नहीं आएगी। यहाँ सम्मुख होने से खुशी होती है ना, क्योंकि बाप डायरेक्ट बैठ तुम्हें समझाते हैं। वहाँ कोई समझा येगा तो बुद्धि योग कहाँ भागता रहता है। कहते हैं ना, गोरख धंधे में फंसे रहते हैं, फुर्सत कहाँ है। मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम भी समझते हो। बाबा इस मुख द्वारा हमको समझाते हैं। इस मुख की भी कितनी महिमा है। गौमुख से अमृत पीने के लिए कहाँ जाते हैं, धक्के खाते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। कितनी मेहनत से जाते हैं। मनुष्य समझते नहीं है कि यह गौमुख क्या है और कौन सा असली गौमुख है जिसमें से अमृत बाबा ज्ञान के रूप में बरसा रहे। मनुष्य समझते नहीं। कितने बड़े समझदार मनुष्य भी वहाँ जाते हैं, इसमें फ़ायदा क्या? और ये टाइम वेस्ट होता है। बाबा कहते हैं ये सूर्यास्त आदि क्यों देखेंगे? ये सूर्यास्त आदि क्या देखेंगे? फ़ायदा तो इनमें कुछ नहीं। फ़ायदा होता है पढ़ाई से, सतज्ञान से। गीता में पढ़ाई है ना, गीता में कोई भी हठयोग आदि की बात नहीं, उसमें तो राजयोग है। तुम आते भी हो राजाई लेने के लिए। तुम जानते हो इस आसुरी दुनिया में तो कितनी लड़ाई झगड़े आदि है। बाबा तो हमको योग बल से पावन बनाए, विश्व का मालिक बनाते हैं। देवियों को हथियार भी दे दिए हैं, परंतु वास्तव में इसमें हथियारों आदि की कोई बात नहीं। उसमें से अर्थ है कि इसे हथियारों से अपने अंदर की बुराई को कैसे काटना है। देखो काली को कितना भयानक बना दिया। यह सब अपने अपने मन की भ्रांतियों से बैठ बनाया है। देवी भगवान कह रहा है मन की भ्रांतियों ने बनाया है, परमात्मा मत ने नहीं बनाया है। वो अपने ये सब अपने अपने मन की भ्रांतियों से बनाया है। देवियाँ कोई ऐसे 4-8 भुजा वाली थोड़ी ही होगी। यह सब भक्ति मार्ग गिराने वाला है। सो बाप बैठ समझाते हैं यह भी एक बेहद का नाटक है। बेहद है ना, हद नहीं है तो इसमें सब कुछ होगा। यह एक बेहद का नाटक है, इसमें कोई निंदा आदि की बात नहीं है। उनका वो पाठ है, निंदा भी नहीं करना है, लेकिन हम वास्तविकता को जाने इसलिए बाबा इसके विस्तार में ले जाते हैं। वैसे बाबा निंदा नहीं करते, फिर बाबा हमें समझाने के लिए इतना विस्तार में जाते हैं। नहीं तो हम भी फिर ज्ञान मिला है, सद्गति के सद्बुद्धि के मार्ग पे हैं, तो भी उधर ही जाके फिर टाइम वेस्ट ना करें, इसलिए बाबा समझाते हैं। फिर बाबा फिर हमें अवेयरनेस देते हैं, तुम्हारा रोल निंदा करने का नहीं है। उन भक्तों के बीच में जाके उनको वायुमंडल सकाश देके उनके सद्गति की कामना करने का है। उनका भी भक्ति का पाठ जल्दी पूरा हो जाए। हाँ, इतना जल्दी हो जाए कि भगवान वापस जाने से पहले, 33 कोटि देवी देवता बनने से पहले और रथ खत्म होने से पहले उनकी भी सत विवेक जागृत हो जाए। उनको भी भगवान से सद्गति सद्बुद्धि ज़रूर मिले। इसी सद्भावना से भगवान की पूजा में सारे रिचुअल, सारे जो शास्त्र विधि में शामिल होना हमारा आद्य कर्तव्य है। किस व्रति से हो रहे हो उसको बाबा देखते हैं। बाबा कहते हैं इसमें कोई निंदा आदि की बात नहीं, अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें कुछ फर्क कुछ भी नहीं पड़ सकता। ज्ञान किसको कहा जाता है और भक्ति किसको कहा जाता है, यह बाप समझाते हैं। आ गया ना सेम लाइन। ज्ञान किसको कहा जाता है, भक्ति किसको कहा जाता है, यह बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग से फिर भी तुमको पास करना पड़ेगा। कर दिया ना पास हमने भक्ति मार्ग को। हाँ, सो भक्ति मार्ग से फिर तुमको भी तुमको पास करना पड़ेगा।
ऐसे ही तुम 84 चक्र लगाते लगाते नीचे आए। यह अनादि बना बनाया बड़ा अच्छा नाटक है जो बाप बैठ समझाते हैं। इस ड्रामा के राज को समझने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बनना है मालिक इतने छोटे से पढ़ाई से, हाँ? ज़्यादा कुटाना नहीं है, लेकिन अंदर की मेहनत है सारी। इस ड्रामा के राज को समझने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। वंडर है ना वंडर। भक्ति कैसे चलती है, ज्ञान कैसा चलता है। यह खेल अनादि बना हुआ है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। वह तो कह देते ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया। यह संकल्प की दुनिया है, जिसको जो आता है वह कह देते हैं। यह बना बनाया खेल है। मनुष्य बाइस्कोप देखकर आते हैं, क्या उसको संकल्प का खेल कहेंगे। बाप बैठ समझाते, बच्चे ये बेहद का नाटक है ना, जो हूबेहूब रिपीट होगा। बाप या कर ये नॉलेज देते हैं, क्योंकि वह नॉलेजफुल है ना, इसलिए वो देता है नॉलेज। मनुष्य रूप सृष्टि का बीज रूप बाप है, वो चैतन्य है, उनको ही सारी नॉलेज है। मनुष्य ने तो लाखों वर्ष कल्प की आयु लिख दी। बाप कहते हैं इतनी आयु थोड़ी हो सकती है। बाइस्कोप लाखों वर्ष का हो तो कोई की बुद्धि में ही नहीं बैठेगा। तुम सारा वर्णन करते हो, लाखों वर्ष की बात कैसे वर्णन करेंगे। तो वह सब है भक्ति का मार्ग। तुमने ही भक्ति मार्ग का पाठ बजाया है। ऐसे ऐसे दुख भोगते भोगते अब अंत में आ गए हो। सारा झाड़ जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया है। अब वहाँ जाना है। अपने को हल्का कर दो। अभी ये सारा जंजाल बुद्धि से संस्कारों से निकाल दो, अपने को हल्का कर दो, वहाँ जाना है। इसने भी हल्का कर दिया ना, हाँ? तो सब बंधन टूट जाए। नहीं तो बच्चे धन कारखाने कारखाने, ग्राहक, राजे राजवाड़े आदि याद आते रहेंगे। इसके पीछे तो बहुत ज़्यादा धन और कारखाने और ग्राहक और राजे राजा ही थे ना, इससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि उस समय में ये पूरा राजे महाराजे के पास हीरे बेचने वाला प्रसिद्ध व्यापारी सबका लाडला था। इसके सामने बाबा की अवस्था तो बहुत ही इतना ऊंचा बाबा, उसको इस बंधन से निकालना कितना मुश्किल पड़ा होगा। देखो फिर भी उसने भी काट दिए ना झूठे बंधन। तो बाबा इसीलिए कहते हैं इसने भी हल्का कर दिया ना सारा बोझ, तो सब बंधन टूट जाए। नहीं तो बच्चे भी ज़्यादा उसको साथ, नहीं तो बच्चे धन कारखाने ग्राहक राजे राजवाड़े आदि याद आते रहेंगे। धंधा ही छोड़ दिया तो फिर क्या याद आएगा। तो फिर याद क्यों आएगा। यह तो सब कुछ भूलना है। इनको भूल अपने घर और राजधानी को याद करना है। शांति धाम और दुख धाम को याद करना है। शांति धाम से फिर हमको यहाँ आना पड़े। बाप कहते हैं मुझे याद करो। इनको ही योगाग्नि कहा जाता है। समझे योगाग्नि किसको कहा जाता है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। शांति धाम से फिर हमको यहाँ आना पड़े। बाप कहते हैं मुझे याद करो। इनको ही योगाग्नि कहा जाता है। ये राजयोग है ना, तुम राजऋषि हो। राजयोग पहले अपने विकारों पे, अपने कर्मेंद्रिय, अपने देहभान पे राज्य प्राप्त करना है। फिर राजऋषि राज्य प्राप्त करके फिर इसी दुनिया से वैराग्य माना ऋषित्व। हाँ, तो ये राजयोग है ना, तुम राजऋषि हो। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुम पवित्र बनते हो राजाई के लिए। बाप ही केवल बाप ही, अभी तक किसी ने नहीं बताया। हाँ, फिर बाप ही तुम्हें सत्य बताता है। बाप ही तुम्हें सब सत्य बताते हैं। तुम भी समझते हो ये नाटक है। सब एक्टर्स यहाँ ज़रूर होने चाहिए। फिर बाप सबको ले जाएंगे। यह ईश्वर की बारात है ना, वहाँ बाप और बच्चे रहते हैं। फिर यहाँ आते पाठ बजाने।
बाप तो सदैव वहाँ ही रहते हैं, मुझे याद ही तुम दुख में करते हो, वहाँ फिर मैं क्या करूँगा? तुमको शांति धाम सुख धाम में भेजा, बाकी क्या चाहिए? तुम सुख धाम में थे तभी सारी आत्माएं कहाँ थी? जी बहुत अच्छा। तुम सुख धाम में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। फिर नंबरवार आते गए, नाटक आकर पूरा हुआ। बाप कहते हैं बच्चे अब गफलत मत करो, मुझे मत भूलो, देहाभिमान में नहीं आना, पावन भी ज़रूर बनना। बाप कहते हैं यह वही ड्रामा अनुसार पाठ बजा रहा है, तुम्हारे लिए ड्रामा अनुसार मैं कल्प कल्प आता हूँ। नई दुनिया में अब चलना है ना? बाप बोल रहे चलना है ना? क्या इधर ही रहना है भक्ति में? चलना ही है, कुछ भी हो जाए, बाबा तेरी राजधानी मेरी है। तो इस तरह से तो नई दुनिया में आप चलना है ना? अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम पिता बाप दादा को प्यार प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1, अब यह झाड़ पुराना जड़ जड़ीभूत हो गया, आत्मा को वापस घर जाना है, इसलिए अपने को सब बंधनों से मुक्त कर हल्का बना लेना। यहाँ का सब कुछ बुद्धि से भूल जाना, कर्तव्य कर्मों से नहीं, किसे? बुद्धि से। 2, धारणा अनादि ड्रामा को बुद्धि में रख, किसी भी पाठधारी की निंदा नहीं करनी है। ड्रामा के राज को समझ विश्व का मालिक तुम्हें बनना है। वरदान साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्मशक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। वरदान का विस्तार साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा कट भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, लेकिन आत्मा की गति को अभी तक कोई पकड़ ना सके, ना पकड़ सकेगा। इसमें साइंस अपने को फेल समझती है। जहाँ साइंस फेल है वहाँ साइलेंस की शक्ति काम करती है। जहाँ साइंस फेल है वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। तो जी तो आत्मशक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। इस शक्ति से स्व परिवर्तन, चाहे किसी की वृत्ति का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन कर सकते हो। और तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। स्लोगन सोचा मैंने मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो दृष्टि वृत्ति कृति स्मृति भी शांत ही हो जाए। इसको कहते हैं सोचा और हुआ। इसलिए बाबा ने वरदान के विस्तार में कहा तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। स्लोगन शिक्षा दाता के साथ रहमदिल बन, सहयोगी बनो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का